कि आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो डबल हो सकता है। हम सभी को एक ही रात में अमीर बनना है और जितने लोगों का ये सपना है, ये सिर्फ फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है। सबसे ज्यादा रिटर्न किस में आएगा? 30 साल में आपने 36 लाख दिया तकरीबन, वो पैसे की वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ बन जाती। पिछले 20, 25, 30 सालों में इसकी एवरेज रिटर्न 12% का आ रहा है। Are you one of those who wants to invest and finds it tricky to invest? तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर आप कहां इन्वेस्ट करें जिससे से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सके। साथ ही मार्केट में ऐसे कई लिंक्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो पैसों को सिर्फ कुछ ही दिनों में डबल करने का दावा भी करते हैं, तो उन्हें कैसे आप पहचान सकते हैं? विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। We have our guest CA विवेक जैन, who is the founder of Invest My Funds. मेरे साथ मौजूद होंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं CA विवेक जैन। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एंड जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी ट्रिकी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, किस तरीके से करें, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, और आजकल जो फ्रॉड चल रहा है कि पैसों को डबल कर देना, इस पर आपका क्या कहना होगा? इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ये तो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी की पर्सनल नीड के हिसाब से की जाती है। हो सकता है किसी को फिक्स डिपॉजिट पसंद हो सकता है किसी को गोल्ड पसंद हो सकता है कोई शेयर्स में ट्रेड करना चाहता हो, या कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स करना चाहें। तो इन्वेस्टमेंट एक थोड़ा सा निजी मामला मैं कहूँगा, और हर एक आदमी को अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल जैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये फ्रॉड लिंक्स भी आजकल मार्केट में जारी हैं कि आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो डबल हो सकता है, या जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकता है। ये कितना सच है? देखिए, फ्रॉड तो फिर फ्रॉड ही है, उसमें तो कुछ सच है ही नहीं। दिक्कत ये है कि हम सभी को एक ही रात में अमीर बनना है और जितने लोगों का ये सपना है, ये सिर्फ फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है, बाकी और किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। इन ए नटशेल अगर आप देखें, जनरली हम खुद ही जाते हैं नेट पर, ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो मेरे को फटाफट 1 महीने में मेरे पैसे को डबल कर दे, 3 महीने में कर दे, 6 महीने को कर दे। मैं तो रोज अखबार जब भी खोलता हूँ, मेरे को 1 से 3 न्यूज़ हमेशा मिलती है, और वो हर एज ग्रुप के साथ है। आप ये मानिए कि 12-14 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल तक के बुजुर्ग, मेरे को सब दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग फ्रॉड उनके साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मैं 6 महीने में पैसे आपके डबल कर दूंगा। उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया, उसके बाद एक फेक ऐप डाउनलोड हो जाता है और सारे पैसे इन्वेस्टमेंट्स होने की बजाय वो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले जाते हैं। तो हमारी लोगों को एक यही सलाह रहेगी नए साल में कि आप ऐसे किसी भी लिंक को क्लिक ना करें, और आप ऐसा सोचे भी नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि आपकी इन्वेस्ट ओवरनाइट डबल हो जाए। या और मतलब ये जैसे समझिए कि कभी कभी किसी किसी की किस्मत में ऐसा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज सबको इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को गो थ्रू करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो एक लंबी लॉन्ग जर्नी है। जैसे कि आपने आज एक बीज बोया, कुछ दिनों के बाद उसमें से कोपल फूटेगी, फिर पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो कभी पेड़ बनेगा, उसके बाद वो आपको फ्रूट देगा। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना है ऐसे ही बढ़ते हुए, तो आपको उसको समय तो देना ही पड़ेगा। जैसे ही आप अपना टाइम शॉर्ट करेंगे, फ्रॉड आपके साथ ट्रिगर हो जाएगा। मैं तो ऐसे बहुत सारे हम क्लाइंट्स को भी जानते हैं, हमारे जानकारी में भी है, हमारे दोस्तों में भी हैं, जहाँ पर एक्चुअली में लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। और वो फ्रॉड होने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि उन्होंने कोई एक ऐसा लिंक आया उनके पास, क्योंकि ये लोग फिशिंग भी करते हैं फ्रॉडस्टर। तो उन्होंने फिशिंग की, उन्होंने 1 लाख लोगों को एक व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू या फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू लिंक भेजा। जिसने क्लिक किया उसमें से कुछ लोग तो उनके नेटवर्क में फंस ही गए। ओके, कैसे पहचान सकते हैं?
कि ये फ्रॉड लिंक है या ये एक सही लिंक है, कैसे पहचाने? क्योंकि लिंक तो सबके पास रोज आते हैं। हर हो सकता है तरीके का कोई link हो कोई जेन्युइन लिंक भी हो, लाइक कोई एक ऑथराइज्ड वेबसाइट भी हो, अच्छी भी हो, लेकिन आप इतने सारे लिंक्स में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर आप नए हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप किसी सलाहकार से जाएं, मिलें और उसके साथ ही करें, फिर वो चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो या आपके किसी दोस्त का कंसल्टेंट क्यों ना हो। जी, आपने जैसे कहा कि अगर आप नए हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में तो ये ख्याल रखें कि किसी जो इन्वेस्टर है या फिर कोई सलाहकार है उससे आप चर्चा करें। इसके अलावा और किन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? एक तो आपने टाइम का जिक्र किया। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में आपको सबसे पहले एक सलाहकार चाहिए। उसके बाद आपको उस सलाहकार के साथ ये समझना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो किस पर्पस के लिए करनी है। हम कभी भी इन्वेस्टमेंट विदाउट पर्पस नहीं करते, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स में बोला जाता है कि आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करें, उस गोल के बेस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करेंगे, और जैसे ही वो आपका गोल अचीव होगा तो आपको उस दिन एक सक्सेस होने का फीलिंग आएगी। ठीक है, तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना बेटर है? एफडी हो गया, एसआईपी हो गया, या म्यूचुअल फंड्स हो गया, या गोल्ड हो गया, या रियल स्टेट्स हो गया? किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है, करना सबसे अच्छा है? देखिए, हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स तो हमें करना है, हमें सब जगह करना है, क्योंकि जितना आप इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड करेंगे उतना आपका पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। मीनिंग देयर बाय आपके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा गोल्ड है, थोड़ा सा शेयर्स है, थोड़ा सा एफडी है। सो आप देखिए कि जब कोविड लगा तो ना प्रॉपर्टी आपके काम आई, ना शेयर्स आपके काम आए, ना गोल्ड आपके काम आया, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी। मगर क्या काम आया? चौथी चीज़ थी आपका फिक्स डिपॉजिट। आपको उस समय वैसे भी कोई ज़्यादा खर्चा करना नहीं था, तो आपने अपना फिक्स डिपॉजिट लिक्विडेट किया, और जो आपको बेसिक नेसेसिटीज थी, यानी कि जो मेजरली हमें खाना खाना था, बिजली का बिल देना था, रेंट देना था, मेजरली लोगों ने वो किया। सो आपको हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 3 से 4 जगह डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और हमेशा अपने मंथली एक्सपेंडिचर का 6 महीने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा इमरजेंसी फंड में रखें, वो चाहे आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रखें या फिक्स डिपॉजिट में रखें। ठीक है। सो इस तरह हर इन्वेस्टमेंट का आपका एक रिस्क प्रोफाइल होगा, उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा पैसा सबसे पहले इमरजेंसी फंड में जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको फ़ायदा ये है कि वहाँ पर एक आपके पास फंड मैनेजर की तरफ से एडवाइस आती है, जिसके थ्रू आप पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब अगले कुछ सालों में आपका पैसा थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो जाए, फिर आप उस पैसे से आप अपने रहने के लिए घर खरीदिए। सो ये सब चीज़ें आपको किसी सलाहकार के साथ बैठ कर के ही समझ में आएंगी। इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ इवॉल्व होता है जी। धीरे धीरे। आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, मैच्योर करते हो, आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है, आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो थोड़ा सा इसको आपको सोच समझ के करना है। इन्वेस्टमेंट्स बुरी कोई भी नहीं है, अच्छी तो सब है, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। किस में कितना ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में आएगा? एफडी में आ सकता है, निफ्टी 50 में आ सकता है, म्यूचुअल फंड्स में आ सकता है, किससे आ सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही यही है इस पूरे प्रोग्राम का कि रिटर्न कहाँ से सबसे ज़्यादा है। देखिए, सभी लोगों का इन जनरल सवाल यही होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मुझे सिर्फ आप एक प्रोडक्ट आप बता दीजिए। जैसा कि मैंने भी बताया कि इन्वेस्टमेंट्स कभी भी ज़्यादा रिटर्न का खेल नहीं है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक कंसिस्टेंसी के लिए है, गोल बेस्ड है, और आपके रिस्क के हिसाब से है। अगर आप 80 साल के हैं तो मैं आपको कहूँ कि आप जाकर के शेयर्स खरीद लीजिए, तो हो सकता है वो आपके रिस्क के हिसाब से सूट ना करता हो। आपको वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट्स में जाना चाहिए। आपकी उम्र 24 साल है, 25 साल है, आपने अभी लाइफ शुरू की है जी। आपका एक जॉब चल रहा है, आपके पास मंथली पैसे आ रहे हैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ी जानकारी का अभाव है
तो आप किसी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र ढूंढिए, उनके साथ आप इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे उस पैसे को ग्रो कीजिए। तो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका टाइमिंग। ठीक है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये कहता है कि जितना समय आप इन्वेस्ट रहेंगे उतना पैसा आपका आगे जा कर के मल्टीपल टाइम्स ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक 10,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं जी। SIP में आपको बताना चाहूँगा कि वो हर महीने आपके अकाउंट से निर्धारित डेट पर पैसा निकलेगा और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। जी जी जी। इस 10,000 रुपए की SIP अगर एवरेज में 12% की रिटर्न पर आती है तो भी अगर आपने इसे 30 साल तक रखा तो आप समझिए 30 साल में आपने 36 लाख दिए तकरीबन। वो ठीक है। पैसे की वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ बन जाती है इन्वेस्टमेंट के बाद। इन्वेस्टमेंट्स के बाद। लेकिन अगर आप उसे 10 साल में ही रखते हैं तो मान लीजिए आपने 10 साल में तकरीबन दिया 12 लाख रुपए, वो पैसा आपका बनेगा 22 लाख रुपए। आप यहीं से फर्क निकालिए कि 10 साल में 12 लाख दिया जिसकी वैल्यू है 22 लाख अराउंड, जी। रिटर्न वही है 12%, लेकिन आपने 30 इयर्स तक कैरी किया इसी इन्वेस्टमेंट को तो 36 लाख दिया मगर उसकी वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। ठीक है। 22 लाख अदरवाइज हम जब ह्यूमन माइंड से चेक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 22 के 66 हो जाते हैं, क्योंकि मैंने तो 12 लाख के जब मेरे पास 22 हुए तो 36 लाख के 66 होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली में टाइम प्लेज द फैक्टर और यही कंपाउंडिंग आती है। What are the pros and cons of long term investment and short term investment? देखिए हम इसको प्रोस एंड कॉन्स में नहीं देखते क्योंकि दोनों ही इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी है। Okay. आपकी जो भी गोल है या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है या शॉर्ट टर्म में जाना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का रूल बड़ा सिंपल है, मेरे को ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लेना जो बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है। मगर इंटरेस्टिंगली म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड या प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म में ये चारों वॉलेटाइल है। ओके। जैसे ही आप इनको लेकर के लॉन्गर टर्म में जाएंगे इनकी वॉलेटिलिटी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। समय सारी वॉलेटिलिटी खत्म कर देता है। ठीक है। और एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट्स एक अच्छे लेवल पर ग्रो कर गया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका रिटर्न कुछ 10-12% ही है, लेकिन फैक्टर जो प्ले करेगा वो टाइम ही होगा, इंटरेस्ट रेट कभी भी नहीं करेगा। और आप अगर शॉर्ट पीरियड के लिए मान लीजिए आज आपके पास पैसा थोड़े समय के लिए था और आपने ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पर आपने 1 या 2 साल के बाद आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पता चला आपका कैपिटल भी नहीं आया। सो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई टाइम वाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म गोल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कम वॉलेटिलिटी में की जाती है। उसके अंदर सबसे बढ़िया है आपका बॉन्ड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, डेट फंड्स हो गए। आपको यही एक प्रोडक्ट है जो आपको कम वॉलेटिलिटी देंगे लेकिन आपका प्रिंसिपल वापस जरूर आएगा। हमारे यहाँ एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, आपने अभी कहा कि कहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा जी। तो हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रिटर्न ऑफ कैपिटल इम्पोर्टेंट है। पैसा अगर मैंने दिया है तो वो वापस भी आना चाहिए। ऐसा ना हो ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में या ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में मैं उस प्रिंसिपल अमाउंट को ही लूज कर दूं। ठीक है। विवेक जी, एक चीज जो मैंने कहीं पढ़ी कि टैक्स का भी फैक्टर होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो ROI आता है उसमें। जी, तो इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ बताएं आप। हाँ, सो टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में। सो जनरली आप जब भी अपना सलाहकार चूज करते हैं जी, तो आपको उस समय चूज करते हुए ये भी देखना चाहिए कि उन्हें टैक्स की नॉलेज भी है या नहीं है। क्योंकि इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जी जी। सो जैसे आप शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं,
1 साल से पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो टैक्स आपका 20% है अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है। ओके। लेकिन अगर 1 साल का पीरियड जैसे ही पार होगा, यानी कि 12 महीने के बाद पहला दिन लगेगा, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आ जाती है लॉन्ग टर्म में, ओके। जिसके अंदर आपका टैक्स रेट है 12.5%। 20 और 12 मतलब 12.5 काफी डिफरेंस है फिर। 7.5% का डिफरेंस है। तो इसीलिए जब लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनको कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो हम उनके पोर्टफोलियो में चेक कर लेते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है या लॉन्ग टर्म लग रहा है, और कहीं पर अगर ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है तो हम उसको भी कर लेते हैं। और गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, जी। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो कहते हैं 1.25 लाख रुपीस तक के प्रॉफिट पर तो मैं टैक्स लूंगा ही नहीं। ओके। यानी कि अगर आपका टैक्स आया 1.25 लाख, प्रॉफिट आया 1.25 लाख, तो टैक्स आपका जीरो है। अच्छा। अगर आपका प्रॉफिट है लाइक 1.50, यानी कि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो मात्र 25,000 रुपए जो डिफरेंशियल अमाउंट है आपको उस पर 12.5% का टैक्स देना है। अच्छा। तो यानी कि पहला 1.25 लाख है उस पर कभी टैक्स नहीं जाएगा, उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पर आपका टैक्स लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता, आपको मतलब वो 20% देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जो एक बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में वो है निफ्टी 50 पे आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोग सवाल करना चाहते हैं कि निफ्टी 50 भी एक सॉल्यूशन पॉइंट हो सकता है, वहाँ पे भी बहुत लोग बिलीव कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना होगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा है? निफ्टी 50 एक सेबी द्वारा बनाया हुआ एक इंडेक्स है, हाँ। जिसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। वो जो उनकी वेटेज है उसी वेटेज में ये निफ्टी 50 इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कोई सलाहकार नहीं चाहिए, मेरे को किसी थर्ड पार्टी को अपना कोई डिटेल नहीं देना, और आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आप वो नॉलेज लेना भी नहीं चाहते, तो सबसे सिंपल है, आप जाइए निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड आता है, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से आप जाकर के ले सकते हैं। अच्छा। उसमें ये भी नहीं है कि आपको SBI का लेना है या HDFC का लेना है या किसी और XYZ का लेना है। जी जी जी। इंडिया में तकरीबन 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और मेरे हिसाब से कुछ 30-35 के पास ये प्रोडक्ट है। अच्छा। आप किसी से भी जाकर ये प्रोडक्ट ले सकते हैं बेझिझक। पिछले 20-25-30 सालों में इसकी एवरेज रिटर्न 12% का आ रहा है। अच्छा। अगर अभी जो हमने डिस्कस किया था, अगर 12% का भी रिटर्न है और आप 30 साल में बैठ गए, 10,000 की SIP कर ली, तो भी 36 लाख रुपए आपके 3 करोड़ तो बन ही जाते हैं। तो एक पहले ऐड आता था हीरो होंडा का ना, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, तो ये बिल्कुल वही स्कीम है। आपने लिया और आप भूल जाइए, ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न आएंगी, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, निफ्टी 50 हमेशा ग्रो करेगा। ओके। लेकिन आपको अपना निवेश का होराइजन रखना लंबा है, आपको छोटा नहीं रखना। 5 साल से ज्यादा हो तभी आप इस निवेश के बारे में सोचे, वरना ना सोचे। निफ्टी 50 को लेकर? जी हाँ, ठीक है। निफ्टी 50 का कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, बेयर मिनिमम 5 साल से ऊपर ही आपका निवेश का टेन्योर अगर है तभी आपको जाना चाहिए, वरना आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कभी भी आपकी रिटर्न एज एक्सपेक्टेड ना आए। थैंक यू सो मच विवेक जी। थैंक यू प्रज्ञा जी, नमस्कार।